कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कहें या दुख की बात कहें कि हम लोगों ने, और विशेषकर अगर बात करें हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए, तो ये उनके लिए सिर्फ एक विशेषकर पर्व या त्योहार के रूप में ही सीमित रह जाता है। जिन बातों पे शायद हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को अमल करनी चाहिए, शायद वे लोग इन सब बातों पे अमल नहीं करते। जिस तरीके से क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश में हैं और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के जो लोग हैं, जिस तरीके से वे लोग अपनी भाषा पे गर्व करते हैं या उसका सम्मान करते हैं, शायद हिंदी भाषी जो लोग हैं शायद इस तरीके से ये सम्मान उन लोगों के द्वारा विशेषकर हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इस वीडियो को शूट करने का, बनाने का मकसद यही है कि हम विशेषकर खासकर जो उत्तर बिहार के लोग हैं और जो सेंट्रल, अगर बात करें सेंट्रल इंडिया की बात करें, वो यूपी कहें, बिहार कहें या आप एमपी से कहें, तो यहाँ पर विशेषकर हम अगर देखें तो विशेषतः जो लोग हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। क्योंकि हिंदी में भी अलग अलग उनकी शैलियाँ हैं या उनके प्रकार हैं, बोलने वाले लोग हैं। जैसे हिंदी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं विशेषकर तो भोजपुरी है, मैथिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो निकली हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं, वो विशेषकर अगर देखें तो हिंदी से ही निकली हुई हैं या बनी हुई हैं। तो विशेषकर हम पूरे वर्ष में, पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जो सिर्फ हमें पर्व त्योहार के रूप में तो बना तो लेते हैं, लेकिन जो सम्मान हमें जो देना चाहिए खासकर हिंदी इन भाषा को, शायद हम वो दे नहीं पाते हैं। जिस तरीके से तेलुगु समाज, गुजराती समाज या बांग्ला समाज अपने भाषा का सम्मान करती है, शायद वो सम्मान शायद हिंदी वाले लोग अपनी भाषा को नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कविताएं खुद से लिखा है, रचनाएं भी की हैं। कुछ कविताएं मैंने अलग अलग कवियों के द्वारा लिखी कि कुछ जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं, विशेषकर मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। और प्रयास यही रहता है कि जनमानस तक जो भाषा है, हमारी जो भाषा है, वो जनमानस तक पहुंचे। क्योंकि अगर हम देखें तो विशेषकर जिस तरीके से और जो लोग हैं और जो अदर भाषी जो लोग हैं, जिस तरीके से वे लोग सम्मान करते हैं, शायद वो सम्मान हिंदी के लोगों को भी अपनी भाषा को देनी चाहिए। इसी पर हिंदी दिवस के दिन मैंने ही एक कविता लिखी। शायद ये इस चैनल के माध्यम से ये कविता मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ और कविता कुछ इस तरीके से थी। और विशेषतः कविता के माध्यम से या कविता में मैंने उन कुछ चंद लाइनों को, विशेषकर कुछ उन चंद अनुभवों को महसूस किया है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ, तो विशेष मुझे उन सारी चीज़ों का अनुभव होता है जो मैंने एक हिंदी भाषी होने के कारण जो चीज़ें मैंने अनुभव की, उन चीज़ों को मैं इस कविता के माध्यम से शायद बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसा हमें अनुभव होता है जब एक हिंदी भाषी लड़का जब दूसरे राज्य में जब उनके ही क्षेत्र से आने वाले से जब मुलाकात होती है, या विशेषकर अगर बात करें जब हम चले जाएं, विशेषकर जब हम चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग मिलते हैं, हिंदी भाषी लोग होते हैं, तो उनका अपना एक ग्रुप बनता है। तो जब मैं बाहर था तो ऐसा ही कुछ होता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा फील होता था जब विशेषकर आप जब साउथ में चले जाते हैं तो ऐसे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय जो डोमिनेंस होता है, जो प्रभाव होता है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन विशेषकर
जब लोग आपकी तरफ से आते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो आपको अनुभव अलग होता है और आप काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उनसे अपनी भाषा में बात करने के लिए। तो ये जो कुछ चंद लाइनें हैं इस तरीके से हैं, थोड़ी क्लिष्ट है पर आनंद की अनुभूति होती है। थोड़ी क्लिष्ट है पर आनंद की अनुभूति होती है जब ये शब्द वर्णों के मेल से कानों की परत को यूं टटोलते हैं, जैसे माँ की उंगलियां गलती पर प्यार से कानों को मरोड़ती हैं। जब वीराने देशों में कोई आकर आपसे बातें करता है, एक अपना सा अनुभव होता है। हाँ, मैं उसी भाषा की बात कर रहा हूँ जिसे सदियों पहले हमने अंगीकार किया और एक जनमानस की भाषा बन गई। हाँ, मैं हिंदी की बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी हिंदी की बातें कर रहा हूँ। पर समय के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे लोग आज बोलने से भी कतराते हैं और शर्म की अनुभूति करते हैं। शुक्रिया।